विजय कौशिक जी हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। क्या रही, क्यों इस मुद्दे से भाग रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे से नहीं भागती, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी कुछ नीतियां हैं कि किस मुद्दे पर किस समय कब क्या बोलना है, किस मुद्दे का पहले विश्लेषण होगा, उसके बाद उस पर चर्चा करने के बाद ये तय किया जाएगा कि भी किस मुद्दे को लेकर भाजपा को या किस संगठन को कटघरे में खड़ा करना है। तो ये समय के हिसाब से तय होता है, तो इसमें भागने वाली कोई बात नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी भागने वाली होती तो अंग्रेजों से ही ना लड़ी होती और आज मोदी सरकार के खिलाफ ना लड़ रही होती, उसके कुशासन के खिलाफ। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे पर भागती है। हम तो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। विजय जी, राहुल गांधी के बयान आप सुनते हैं ना, आप ही की पार्टी के नेता हैं। अब से कुछ ही दिनों पहले उन्होंने महिलाओं की संघ में जो भूमिका है उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद अभी भी जब भारत जोड़ो यात्रा पर वो गए तब भी उनका निशाना हमेशा संघ आरएसएस रहता है। आरएसएस से ही वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी बयान शुरू करते हैं, अपना भाषण शुरू करते हैं। तो फिर ये हिट एंड रन कब तक चलेगा पार्टी में? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में आप खुद अपनी डिबेट में पहले भी कह चुकी हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो यानी कि वो जो कह रहे हैं वो उनकी निजी सोच भी हो सकती है, निजी राय भी हो सकती है। पार्टी उस बात को कहे उसके बाद आपका कोई सवाल बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। आज जवाब मेरा ये है कि आज मोहन भागवत जी ने आरएसएस संगठन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरएसएस आज तक खुद को गैर राजनीतिक संगठन कहता था, देशभक्त संगठन कहता था और कहता था कि भी इस राजनीति की गंदगी से ये लोग दूर रहते हैं। लेकिन आज जो उनका भाषण था वो ऐसा भाषण था जैसे मोदी जी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो मोहन भागवत। तो ये आरएसएस के लिए बड़ी दुखदाई बात है। और अब जब वो राजनीति में कूद गए तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उनका मोदी जी से भरोसा उठ चुका है, इसलिए आरएसएस अपनी पार्टी बनाकर आने वाले समय में चुनावी मैदान में खड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब आरएसएस के लोगों ने जिस तरह से मोदी जी को, उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर देशभक्ति हिलोरे मार रही है, जिसके चलते आज आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। विजय जी, और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, विजय जी, नए परिदृश्य में वो समीक्षा करेंगे, कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी कि क्या वाकई आरएसएस देशभक्त है। तो उन परिस्थितियों में हम फिर से विचार करके और फिर से इस मुद्दे पर सोचेंगे। विजय जी, पहली बात तो आरएसएस को या बीजेपी को या किसी भी संगठन को किसी दूसरे पार्टी से तो इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कौन देशभक्त है भारत में या कौन देशभक्त नहीं। तो आरएसएस को कौन सा सर्टिफिकेट आरएसएस मोदी सरकार को सर्टिफिकेट बांट रही है? नहीं, आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो, कांग्रेस पार्टी से तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, कांग्रेस को भी नहीं चाहिए ना किसी से, कांग्रेस को भी किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो उन्हें भी नहीं चाहिए। रीमा जी, अगर कोई सामाजिक संगठन की आड़ में अगर देश के खिलाफ है तो कांग्रेस उसके खिलाफ है। लेकिन अगर कोई सामाजिक संगठन देश हित में काम कर रहा है, इस सरकार को गरीबी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, ठीक है, और उन मुद्दों पर घेर रहा है, विजय जी, तो उसके ऊपर बात करना हमारा फर्ज है। विजय जी, यही बात जो प्रफुल्ल जी कह रहे हैं, यही तो मुद्दा है कि राहुल गांधी अब क्यों चुप है। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने सवाल खड़े किए और एक जगह से नहीं, कई मंचों से सवाल खड़े किए। फिर आपकी पार्टी के अलग अलग लोगों ने सोशल मीडिया पर उस बयान को डालना शुरू कर दिया। अब जब मंच पर आपने देखा ना, आज कौन थी, संतोष यादव, महिला, और पूरा जो बैकग्राउंड अब तक रहा है, कब से लेकर 1936 से लेकर अब तक किस तरह महिलाओं की जो भागीदारी सशक्त तरीके से रही संघ के साथ, वो भी पूरा बताया गया है। तो फिर अब क्या दिक्कत है? अब एक बार आ जाए राहुल गांधी सामने और कह दे कि अपना बयान जो उन्होंने दिया था उससे वो वापस ले ले, चुप्पी तो तोड़े कम से कम। रीमा जी, सबसे पहले मैं एक भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का फर्क आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार जब आती है, जनता से जुड़ी हुई अच्छी नीतियां लेकर आती है और जनहित में फैसले लेती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के तहत फैसले लेती है, वो राजनीतिक फायदे की देखती है, उसके लिए चाहे उन्हें हिंदू संघ पर चर्चा हो रही है। विजय जी, आज संघ पर चर्चा हो रही है, बीजेपी पर चर्चा नहीं है। अब सुन तो लीजिए, आरएसएस पर चर्चा है। अभी सुन तो लीजिए। हाँ। राहुल गांधी जी हमेशा इस देश के लिए अच्छी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हमारी भी योजनाएं हैं, ऐसी बात तो है नहीं। हम इस देश का भला चाहते हैं, हम इनकी तरह राजनीति थोड़ी ना करते, भाई को भाई से थोड़ी ना लड़ाते।
हम जन्म का अधिकार कानून लेकर आएंगे, क्योंकि एक बच्चा जो कहीं पटरी पर फेंक दिया जाता है, जो कहीं सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, देश में इस तरह के हालात ना हो कि बच्चे को पैदा होते ही उसको किसी ढाबे पर रख दिया जाता है नौकरी के लिए, उसको कहीं गंदी स्थिति में रख दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो उनके लिए हम जन्म का अधिकार कानून लेकर आएंगे, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में जो भी बच्चा जन्मे वो एक अच्छा जीवन स्तर लेकर जिए और इस देश का एक श्रेष्ठ नागरिक बने। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। ठीक है, और ये ऐसा कानून लेकर मैंने जो सवाल पूछा था आप उस पर एक बार आ जाइए। मुसलमानों को लड़वाया जा सके। 2024 में समय है और मोदी जी में 2024 में समय है 2024 हुए एक जनसंख्या नीति बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ये मुद्दा है। विजय जी, आप इसको भटका क्यों रहे? नहीं, मैं कतई नहीं भटका रहा। मैं ये कह रहा हूँ हम इन सारी समस्याओं का समूल नाश कर देंगे और जनता के सहयोग से कर देंगे। कैसे करेंगे? संजय गांधी की तरह करेंगे, नियंत्रण संजय गांधी की तरह करेंगे, संजय गांधी की तरह करेंगे, संजय गांधी ने इमरजेंसी में क्या कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए ना। इस देश के उद्धार की प्रत्येक नीति मौजूद है। हमारे मैं कह रहा पास हूं वो नीति है जिससे इस देश का भला हो सके। हमारे पास हर वो नीति है जिससे इस देश की एकता अखंडता को बचाए रखा जा सके। हमारे पास हर वो नीति है जिसके चलते देश को ठीक है स्वावलंबी कर विजय जी और जनसंख्या नियंत्रण कर सके। हम विजय जी जनसंख्या नियंत्रण संजय गांधी की तरह लाएंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को जनता के सहयोग से, हमने कहा ना कि जन्म का अधिकार हम लेकर आएंगे, जिसे हर आदमी हर खुशी खुशी जो है स्वीकार करेगा और जो बच्चे होंगे उन्हें एक श्रेष्ठ भविष्य मिल सकेगा। जन्म का अधिकार कांग्रेस लेकर आएगी, देखिएगा। ठीक है, चलिए कांग्रेस जब आएगी तब लेकर आएगी। लेकिन आज का मुद्दा मेरा ये था कि भाई क्या बयान वापस लेंगे राहुल गांधी? आ रही हूँ हरी, कौन सा बयान महिलाओं को लेकर देखा? सुनिए, जो उनका बयान तो मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है। विजय जी, उनका बयान बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। महिला होने के नाते उन्होंने कहा कि संघ के प्रोग्राम्स में शॉर्ट्स में लड़कियां कभी आपने देखी है क्या? ये किस तरह का बयान था राहुल गांधी का? शॉर्ट्स में लड़कियां देखी हैं या नहीं देखी हैं? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ये आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, मतलब आप मेरी बात तो सुनिए, वो केवल ये बताना चाहते थे कि भाई क्या आरएसएस एक संकीर्ण संगठन है, रूढ़िवादी संगठन है, या वो एक खुले विचारों का एक अच्छा सामाजिक संगठन है? अगर वो अच्छा सामाजिक संगठन है तो जिस तरह से बहन बेटियां जो है घर में रहती हैं, क्या उस तरह से वो संघ के कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं? इसको लेकर उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। और मैं कहता हूं मोहन भागवत जी को या आरएसएस के नेताओं को इस बात को साबित करना चाहिए कि हाँ, आरएसएस में महिलाओं को, बच्चियों को ठीक वैसा ही सम्मान मिलता है जैसे घर का। विजय जी, चलिए मैं हरीश जी के पास जाऊं, लेकिन मैं जरा आपको ये बता दूं कि क्या शॉर्ट्स पहनना ही खुले विचार है? ये राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं शॉर्ट्स में लड़कियां दिखेंगी वही खुले विचारों वाली लड़कियां हैं? मेरी बात तो सुनिए। उनका अर्थ केवल एक बात को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इस बात का सहारा लिया, जबकि खुलेपन का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस की महिला कार्यकर्ता है, विजय जी नेता है। जब पता चलेगा। लाइन का कमेंट में पहले विजय जी आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी क्या अब संघ को लेकर जो पूरी तरह से क्लैरिटी उनके दिमाग में भी आ ही चुकी होगी, तो क्या अपना बयान देने वाले हैं? बहुत संक्षिप्त में बताइएगा जल्दी से। नहीं, राहुल, क्योंकि उन्होंने भी बहुत भ्रांतियां फैलाई ना, तो वो थोड़ा क्लियर कर दे मामले को। नहीं, राहुल गांधी जी ने हमेशा वही कहा जो उन्होंने देखा और महसूस किया। अब ये तो आरएसएस को अपने आप को खुद को साबित करना है कि वो सचमुच देशभक्त संगठन है, वो गैर राजनीतिक संगठन है, या अगर राजनीति में है तो उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है, या वो बीजेपी की एक बी टीम के तौर पर काम करना चाहते हैं, वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, या उन सत्ताधारी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो देश की जनता का शोषण कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के माध्यम से। विजय जी